welcome back to my channel. Today I'm so excited because I'm going to Nathan Phillips Square for ice skating. जब मैं इंडिया से टोरंटो आ रही थी तो मुझे सबसे ज्यादा जो दो चीजें एक्साइटेड कर रही थी, पहला था कनाडा का वेदर और दूसरा आइस स्केटिंग, बिकॉज आई लव आइस स्केटिंग। और फाइनली आज मुझे आइस स्केटिंग के लिए मौका मिल गया है और आज मैं जा रही हूँ नेथन फिलिप्स स्क्वायर, जो कि टोरंटो का सबसे फेमस आइस रिंक है। तो आप लोग भी साथ में चलिए, साथ में मजे लेंगे और बाकी की सारी बातें करेंगे रास्ते में, बिकॉज अभी सारी बातें करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आइस स्केटिंग के बारे में डिटेल में जानते हैं। चलिए लेट्स गो फॉर आइस स्केटिंग। और अब आ गए हैं घर के बाहर और रास्ते में चलते चलते बढ़ाएंगे अपना सामान्य ज्ञान और बात करेंगे आइस स्केटिंग की हिस्ट्री की। साथ ही बात करेंगे कि कनाडा में कब और कैसे आइस स्केटिंग की शुरुआत हुई और कनाडा के वेदर के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कनाडा के वेदर की। तो कनाडा दुनिया के कोल्डेस्ट कंट्रियों में से एक फ्रीजिंग विंटर के लिए फेमस है। यहाँ पर 8 मंथ विंटर और 4 मंथ समर होता है और लगभग 6 मंथ स्नोइंग रहता है। विंटर्स में टेम्परेचर -25 टू -35 तक जाता है। दिन में ये टेम्परेचर -5 टू -15 रहता है। मोस्ट प्रोबेबली आइस स्केटिंग कैनेडियन में फेमस गेम इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर रिवर, पॉन्ड, लेक सब विंटर में फ्रीज रहते हैं और आइस रिंग की तरह यूज किए जाते हैं। और 1840 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा सबसे पहले कनाडा में ये गेम एक स्पोर्ट के रूप में खेला गया। शुरू में ये गेम महिलाओं तथा लड़कियों में ज़्यादा फेमस हुआ। बाद में कनाडा ने जल्दी स्केटिंग के विकास में दुनिया में इसका नेतृत्व किया। पहला आउटडोर रिंग 1850 में मॉन्ट्रियल में खोला गया। 1852 में क्यूबेक सिटी में दुनिया का पहला कवर रिंग बनाया गया। मॉन्ट्रियल में विक्टोरिया स्केटिंग रिंग 1862 में दुनिया का सबसे बड़ा रिंग था। और आइस हॉकी आइस स्केटिंग का ही एक रूप है, वो कनाडा का नेशनल गेम है। और अब बात कर लेते हैं आइस स्केटिंग की हिस्ट्री की कि इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। संभवतः आइस स्केटिंग की शुरुआत स्कैंडिनेविया में 2000 साल पहले एक ट्रांसपोर्ट के तौर पर की गई। ये जानवरों की हड्डियों से बनाए जाते थे और इसका प्रयोग नदियों और नहरों को क्रॉस करने के लिए होता था। 1752 में पहली बार आयरन स्केट को बनाया गया। दुनिया का पहला स्केटिंग क्लब 1742 में एडिनबर्ग में बनाया गया। 1908 में फिगर स्केटिंग को पहली बार ओलंपिक गेम में शामिल किया गया। क्यूबेक सिटी में दुनिया का पहला कवर रिंग स्थापित किया गया। यह स्केटिंग रिंग 1862 में दुनिया का सबसे बड़ा आइस स्केटिंग रिंग था। आज टोरंटो में लगभग 110 इंडोर और आउटडोर आइस पैड एंड नेचुरल रिंग्स हैं। समर स्केटिंग के लिए सॉलिड पॉलीमर मटेरियल के सिंथेटिक रिंग्स भी बनाए जाते हैं। 1.5 मिलियन विजिटर्स सालाना आते हैं छुट्टियां बिताने के लिए और यहाँ आकर वो आइस स्केटिंग के स्नोइंग वेदर के खूब मजे लेते हैं। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं नेथन फिलिप्स स्क्वायर। ये आइस रिंक टोरंटो का सबसे फेमस आइस रिंक है। इसका एरिया 4.85 हेक्टेयर है। ये एक रिफ्लेक्टिंग पूल है जो कि विंटर सीजन में एक आइस स्केटिंग रिंक की तरह बना दिया जाता है। आइस रिंक जो कि एक्चुअली में एक रिफ्लेक्टिंग पूल है और विंटर में फ्रीज हो जाता है तो इसको एक आइस रिंक की तरह यूज़ करते हैं। हर फेस्टिव सीजन में, वीकेंड्स में आइस स्केटिंग का आयोजन किया जाता है। हाय, और ये है अमीक्षा। हाँ, क्या आइस स्केटिंग करना चाहते हैं तो आपको अपनी आईडी यानी कि पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस सबमिट करना पड़ता है। और आईडी प्रूफ में स्टूडेंट आईडी मान्य नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं की जाती।
और इसी के साथ अब लेते हैं विदा। और पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा।